नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। महंगाई की मार से जनता परेशान है। हालत ये है कि खाने के तेल, दाल, अंडे से लेकर साबुन तक के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। चिंता की बात यह है कि आने वाले समय में भी इनसे राहत मिलते कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम, अब तेल साबुन के बढ़ते दाम ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं हमने शहर शहर जाकर महंगाई के बारे में आम जनता से उनकी राय भी जानी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। राजधानी के लोगों का कहना है कि महंगाई पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। गरीबों के पेट पर बहुत बड़ा झटका लग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने कहा है कि पेट्रोल की महंगाई की वजह से ट्रांसपोर्टिंग के दाम भी बढ़ रहे हैं, कच्चे मालों के दाम बढ़ रहे हैं। तो सारी समस्याएं लोगों ने पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर अपनी व्यथा व्यक्त की। एक बार फिर लगातार पेट्रोल डीजल के दरों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि पेट्रोल में 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो डीजल में 36 पैसे की बढ़ोतरी है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के दाम जो है, वर्तमान दाम है वो 100 रुपये हो गए, यानी 100 रुपये हो गए हैं। तो वही डीजल का देखें तो डीजल का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीजल के रेट हैं वो डीजल के रेट भी 91 रुपये 89 पैसे पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेट्रोल के और डीजल के लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ट्रांसपोर्टिंग में बढ़ोतरी हो रही है, ट्रांसपोर्टिंग के दरों में बढ़ोतरी हो रही है, तो महंगाई की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं आम लोग इससे परेशान हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनसे बात करते हैं जो पेट्रोल डीजल लगातार भराते हैं। ये देखिए, एक लोग हैं जो लगातार, ये इनसे लग रहा है कि लगातार काम करते हैं। भाई साहब, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप लोग लगातार फील्ड पे रहते हैं, आप देखने से पता चल रहा है। कितना संतुष्ट है इस महंगाई से? बहुत संतुष्ट है सर। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि भाई साहब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस महंगाई के दौर में? दिक्कत तो है भाई साहब, तो दाम बढ़ा रहे हैं, सब दिक्कत तो है। सभी से बजट खराब होता है, सभी कुछ कम होना चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से तो ये उम्मीद करते हैं कुछ कंट्रोल करे। पेट्रोल मेन पेट्रोल जब बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाता है, और महंगाई बढ़ जाती है, इसकी वजह से और चीज़ें बढ़ जाती हैं ना। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इन्होंने साफ तौर पे कहा ट्रांसपोर्टिंग के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई की बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं कच्चे दामों भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सहयोगी दीपू के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। वहीं लगातार सब्जियों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों की थालियों से सब्जियां अब गायब होती नजर आ रही हैं। तो वहीं लगातार महंगाई की वजह से आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बारिश की वजह से सब्जी बेकार हो रही है, तो कहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों से ट्रांसपोर्टिंग के दाम पर तो सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो सरसों के तेल है 200 के पार हो चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि सब्जियां जो है अब कब सस्ती होंगी और लोगों के कब तक छालों तक पहुंचेंगी। महंगाई की मार जनता सहे कितनी बार, ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं लखनऊ के सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम प्रकार की सब्जियां हैं, लौकी है, शिमला मिर्च है, मटर है, टमाटर है, गोभी है। तो ये सारे सब्जियां आपको बता दें, बैगन है, और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ तमाम प्रकार की सब्जियां हैं। महत्वपूर्ण बात है कि ये वो सब्जियां हैं जो महंगाई के स्तर से भी ऊपर है, जो आम लोग खरीदने में बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ पर एक लोग हैं जिसे बात करते हैं। भाई साहब, लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टिंग के दाम बढ़ते, क्या वजह लगता है? जब महंगाई है उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, छोटी साग लेना है। क्या लगता है कि लोगों के थालियों से सब्जी गायब होती जा रही है, महंगाई की वजह से सब्जी नहीं खा पा रहे लोग? अब नहीं खा पा रहे, महंगाई की वजह से है थोड़ा दिक्कत, प्रॉब्लम, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं महंगाई से परेशान है। बेटा, आप लोग सब्जी खरीदने आए हैं? देखिए, हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। और इनसे हम बात करते हैं दुकानदार से। भाई साहब, पहले लोग सब्जियाँ खरीदते थे, तो उसमें कितना लोग सब्जी खरीदते थे, अब जो लोग सब्जी खरीदते हैं वो कितना खरीदते हैं? जी भाई साहब, पहले लोग सब्जियां खरीदते थे तो झोले भर के ले जाते थे, अब महंगाई बढ़ गई, क्या लगता है? भैया देखिए, महंगाई बढ़ी गई है, मानी सी बात है। सब्जी इस समय थोड़ी महंगी है, फिर बरसात के चक्कर में सब्जी बहुत ख़राब हो रही है, डैमेज हो रही है। अगर हम 5 किलो सब्जी मंडी से उठाते हैं तो सब्जी यहाँ 4.5 किलो निकलती है। इसी चक्कर में महंगाई है। महंगाई के चक्कर में आदमी ये कि जो पहले भाई 1 किलो लेता था वो ले रहा आधा किलो। भाई अपना एडजस्ट करेगा उसी में। पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग के देखिए, सबसे पहली बात तो कारण पेट्रोल डीजल सबसे पहला कारण। भाई अगर
5 लीटर उधर बढ़ता है तो इधर 8-10 रुपए किलो किराया बढ़ जाता है। किराया जब बढ़ता है तो भाई महंगे होने ही होना है। यही कारण है जी सब। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सब्जी विक्रेता है जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग के दाम बढ़ते हैं, सब्जी के दाम बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार जनता सहे लगातार। ये तस्वीरें साफ बता रही है कि महंगाई की वजह से आम लोगों के थालियों से सब्जी किस तरह से गायब हो रही है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि सब्जी कब सस्ती होगी और कब आम लोगों के थाली तक ये सब्जियां पहुंचेंगी। सहयोगी दीपू के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अब आपको ताज नगरी यानी कि आगरा का भी हाल दिखाते हैं। यहाँ सभी लोग महंगाई से परेशान हैं। घरेलू गैस से डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी का काफी सामना करना पड़ रहा है। महंगाई की मार से आम जनता है परेशान। ये जानने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम आज जमीनी स्तर से उतरी हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं उपस्थित हैं, आज इनसे बात करते हैं, क्योंकि आज ही गैस सिलेंडर पे 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम हो या गैस सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती है। इसमें जानकारी जानने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं, और इनसे ही जानते हैं कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, इससे इनके किचन पे क्या प्रभाव पड़ा है। आपका नाम क्या है? मैं गीता सिंह हूँ। आज सिलेंडर के कुछ दाम बढ़े हुए हैं, तो उससे आपके किचन पे क्या बैलेंस पड़ा है? हाँ, बहुत ज़्यादा गृहस्थी डगमगा रही है, क्योंकि बार बार गैस पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। दालें महंगी हैं और डीजल पेट्रोल भी महंगा है, तो हम महिलाओं को तो बच्चों को क्या खिलाएं। हमारे बच्चे भी परेशान, क्योंकि हम जब अब मोदी जी, योगी जी ने हमें सिलेंडर दिया कुछ महिलाओं को, लेकिन वो सिलेंडर किस काम का है जब भरवाने के लिए पैसे ही नहीं है। 950 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, तो हम महिलाएं रोड पे जाके अपने सिलेंडर बेच रहे हैं। तो हमारे साथ और जानकारी देने के लिए एक महिला और है, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? पारो शर्मा। आपका क्या कहना है, आपकी किचन पे कितना प्रभाव पड़ा है? सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ना तो हम बच्चों को कुछ खिला सकते, सब सिलेंडर हम भरवाएंगे ही नहीं तो खाना किस पे बनाएंगे। इसलिए इससे तो अच्छा चूल्हा ही काफ़ी था। जो मोदी और योगी ने ये सिलेंडर दे के हम पे बड़ा एहसान तो किया था, पर इस पर भरवाने के लिए पैसे नहीं, तो काय का एहसान। हम बहुत दिक्कत में, इसलिए खाना भी नहीं बना सकते। इससे तो अच्छा हमारा चूल्हा ही था। तो सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार से आपका क्या अनुरोध है, क्या बताना चाहती हैं आप? सरकार को ये बताना चाहते हैं, जो सिलेंडर के दाम बढ़ाएं वो गिराएं, जो पेट्रोल पे दाम है वो गिराएं, और जो महंगाई बढ़ा रखी है वो आम जनता को देख के सस्ता करें। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ। हमारे साथ एक महिला और जुड़ रही है, और इनसे भी जान लेते हैं कि इनके किचन पे कितना प्रभाव पड़ा है, महंगाई की मार वो कितना झेल रही है। महंगाई की मार से आम जनता बेहद परेशान है। आपका क्या कहना है इस पर? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर हमको सिलेंडर नहीं मिला होता तो जो हम महिलाएं चूल्हे से रोटी बनाकर खुश रह रही थी, शायद हमारी वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर थी। क्योंकि हमारे न तो जब आंखें फूटी थी और न जब हमें कोई ऐसी परेशानी हो रही थी, न प्रदूषण बढ़ रहा था। हमें नया सिलेंडर देकर एक एहसान किया गया कि हम अब गैस सिलेंडर से रोटी बनाएं, लेकिन आज इतनी बुरी हालत कर दी है कि हम सासें अगर सिलेंडर नहीं बढ़वाएंगी तो हमारी बहुएं हमें खाना नहीं देंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, कुछ टाइम पहले साक्षी महाराज ने एक बयान दिया था कि कहाँ है महंगाई और कैसी है महंगाई, क्योंकि शराब की दुकानों पे, मीट की दुकानों पे लगातार लाइन लगी हुई है। तो फिर महंगाई किस बात की, काय की महंगाई है? जगह जगह महंगाई है मैडम। क्या उनका तो परिवार है नहीं है? उनका परिवार अगर होता, अगर चूल्हा जला रहा होता, तब पता चलती महिलाओं को दालें और ये सब खरीदना कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन महंगाई तो हर चीज में होनी चाहिए ना, तो फिर शराब की दुकानों पे लंबी कतारें क्यों खोली जाती हैं? और यानी सब कुछ बंद है, शराब की दुकानें खोलते हैं, जो कुछ महिलाएं बचत करती हैं। मैं बताना चाहूँगी वो इसलिए खोली जाती हैं कि उससे मोटी रकम हमारे ऊपर सरकार को मिल जाती है। हमारी जो कमीशन वहाँ से जाता है वो हम महिलाएं उन्हें नहीं पहुँचा पाती हैं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं, आपका क्या अनुरोध है सरकार से? मैं अनुरोध ये करूँगी कि सबसे पहले सरकार जैसे हर चीज़ पे मतलब हर चीज़ का मुँह बंद करने के लिए टैक्स लगा देती है, उसी तरह उन पीने वालों पर टैक्स लगा दे, जिससे हमारी ज़िंदगी झंडोने से बच जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब मदिरा खानों को क्यों नहीं बंद कर देते, उनका रात में ऐलान क्यों नहीं हो जाता है कि आज सारे देश के मदिरा खाने बंद हो जाएंगे। तो ये थी हमारे साथ आगरा की जनता, और इनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि महंगाई की मार से आम जनता बहुत परेशान है। तो कहीं ना कहीं सरकार से ये कहना चाहती है कि महंगाई को कंट्रोल में किया जाए। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। घरेलू गैस से डीजल, पेट्रोल के साथ साथ सब्जियों के रेट बढ़ने से आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। वहीं इटावा की सब्जी मंडी से लोगों से बात की हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने। देखिए इटावा सब्जी मंडी की एक खास रिपोर्ट। की मार लगातार लोग झेल रहे हैं। आज जैसे घरेलू गैस के रेट बढ़े हैं, वहीं सब्जियों के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं।
मैं इटावा की इस समय मंडी में हूं, जहां बहुत सारे लोग हैं जो सब्जियां खरीद के आ रहे हैं। और आखिर इटावा वासियों को किस तरह की महंगाई की मार सब्जियों में झेलनी पड़ रही है, मैं कुछ लोगों से जानता हूं। वैसा सब्जी लेके आए हैं आप? जी बिल्कुल, सब्जी लेके आया हूँ। मंडी में सारी सब्जियों पर रेट बढ़ चुके हैं। अभी टमाटर 20-22 रुपए किलो था, आज 40 रुपए किलो मिला है। आलू पे भी रेट बढ़ रहा है। जो आलू जो है ना 20-22 रुपए था, वो पैकेट 35 रुपए सब्जी वाला बता रहा था। ये और भी बढ़ जाएगा। जो लोग आम बजट में जी रहे हैं, उनके बजट पे 10-15% का फर्क पड़ रहा है। तो आम व्यक्ति को जो है ना जीवन जीने के लिए परेशानी हो रही है। कोरोना काल है, जो है ना अभी हाल में ही जीवन पटरी पे आना शुरू हुआ है, काम धंधे लोगों के शुरू हुए। ऐसे में जब महंगाइयाँ बढ़ेंगी तो व्यक्ति अभी व्यवस्थित भी नहीं हो पा रहा है, और महंगाइयों की वजह से जो है ना चीजें बढ़ रही हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा दबाव बढ़ रहा है। तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांगे आप? हम चाहते हैं कि कीमतों को नियंत्रित करें, जो है ना जमाखोरी थोड़ा कम होगी, या जमाखोरी कम होगी। जो बिजनेस मैन है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो महंगाइयों का फ्लक्चुएशन कर देते हैं, जमाखोरी करके रेट को बढ़वा देते हैं, उन पे थोड़ा नियंत्रण किया जाए। एक महिला भी मेरे साथ है, सब्जी लेके आई है। मैडम बताएं, सब्जी के रेट जो तेजी से बढ़ रहे हैं। जो अब धनिया 20 रुपए की 100 ग्राम मिलती थी, आज 30 रुपए की मिल रही है। बताओ ऐसे में घर कैसे चलाया जाए? सर्विस